जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दे वीडियो को। देवराज भाई, सहनशाह भाई, रंजन सिंह, सत्यव्रत भाई, सभी साथियों को नमस्कार। कौशलेन भैया नमस्कार। तो ब्रजेश भाई नमस्कार। सभी भाई गोरखपुर से हैं, विजयदीप, सर्वेश, सुनील, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं बस शेयर कर दो हर ग्रुप में। केशव भैया नमस्कार, संतोष भाई नमस्कार, प्रदीप भाई नमस्कार। तो मनीष भैया नमस्कार। क्योंकि 8:05 तक हमें लाइव आना था, लेकिन हमारे कुछ मित्र थे तो कहते भैया 8:30 बजे मैच है, तो उससे पहले ही अपना निपटा लेना ताकि हम लोग मैच भी निपटा लें। तो हमने कहा चलो ठीक है। बंटू भैया नमस्कार, मोहित भाई नमस्कार। अमित चौहान भाई नमस्कार। कपिल भैया नमस्कार। सूबेदार भाई, ज्ञान प्रकाश, तो काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। तो अब हमें लगता है कि इस अपनी बात कहनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो चूँकि मैंने पहले बताया ना कि थोड़ा सा समय की हम लोग पास शॉर्टेज रहती है, काम इतना रहता है, तो हालांकि जितनी ज़रूरत है तो अपडेट आप लोगों को दे दी जाती है, फिर भी बहुत सारे साथी जो है लगातार जो है फ़ोन करते रहते हैं कि भैया लाइव भाई ये सारी बात बताइए, क्या है, कैसे कैसे क्या करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अभी अपना मुकदमा 12 तारीख को लगा था, लगभग 2 घंटे सुनवाई हुई। उसके बाद जो है हम लोग लाइव भी आए थे, क्योंकि 2 दिन से लगातार लगे हुए थे, थोड़ा बहुत थकावट भी थी। तो बहुत सारे हमारे साथी सोच रहे थे कि कोई ऐसी बात तो नहीं कि आपके चेहरे से जो है ऐसा लग रहा था कि परेशान परेशान, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस ये समझ लीजिए कि बहुत सारा पारिवारिक काम भी रहता है, अन्य भी चीज़ें रहती हैं, तो कोई कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस दिन की मैं चूँकि पूरी जो घटनाक्रम हुआ, जो बहस हुई, वो सारी बात मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं। तो हमने हर बार कहा है, सभी लोग आवाज़ तो आ रही है ना? आशीष भैया नमस्कार, कमलेश भाई नमस्कार। तो कि कोर्ट में दूसरे पर बात करने से पहले हम अपनी बात करना चाहते हैं। तो उसी भैया नमस्कार। तो साथियों, उस दिन क्या मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे जो है लोग आए हैं, चले गए, बहुत सारे हैं मूक दर्शक बन करके आते हैं, सुबह कोल्ला ददुन मंजन करके कोर्ट में मुंह उठा करके चले आते हैं, लेकिन जब चीज़ों को करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते हैं। तो हालांकि मुझे पता है इन लोगों की कि ये लोग कितने पानी में हैं या कीचड़ में हैं, तो उससे अच्छा है कि हम ही अपना काम बेहतर तरीके से करें। उसी क्रम में हमको मालूम है कि जो कुछ करना है हमारी टीम को ही करना है, बाकी तो हवा में है, कुछ भी नहीं है सिवाय
लोगों को सब्ज़बाग दिखाने के सिवाय वसूली करने का और कोई काम नहीं है। तो जब चाहे पहली सुनवाई से लेकर के स्टे से लेकर के केस 504 512 नंबर तक, वो पुराने केसेस में फेंकने से लेकर के मेंशन करवा करके टॉप 10 से लेकर के हर चीज़ हम लोगों ने अपने बूते करवाई है। ठीक है, इसी क्रम में मैं जानता हूँ कि हमारे अलावा जो ATRE पर था तो कोई भी किसी बाप की तो औकात नहीं थी जो वर्तमान में लोग हैं, जो खुद को दलित पिछड़ों का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, दलित पिछड़ों का नेता कहते हैं कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे, फलाने दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी को औकात नहीं थी कि जो स्पेशल अपील फाइल कर सकता। सबसे पहले हमने अपील फाइल की, किस बिंदु पर फाइल की, सब कुछ है, कुछ भी उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाकी वही जो आजकल चलता है कि कट पेस्ट करके चाप दो। बाकी गिरोह ने, जो अन्य गिरोह सक्रिय हैं, पॉकेट मार, चंदा मार, इस टाइप के, उन लोगों ने अपना वही दो धंधा शुरू किया, फाइल निकलवाई और कॉपी पेस्ट करके अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो चूँकि जब मैं जानता था कि इनके काउंसिल या इनमें इतना गट्स नहीं है कि एक अपील फाइल कर सके, तो बहस की तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम हर डेट पर बहस के लिए हम खुद तैयार खड़े रहते हैं। हम इन द सेंस जो हमारे काउंसिल है वो तैयार खड़े रहते थे और बहस करते थे, जिसमें राजन राय साहब की कोर्ट से जब स्टे कराया तो वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाकी मूक दर्शक बने रहते हैं कुछ नहीं। तो अब चूँकि पिछली डेट पर 12 तारीख लगी थी, हम हर हाल में चाहते थे कि विंटर वैकेशन से पहले हर हाल में आदेश अपना रिजर्व करा लिया जाए। तो इसके लिए हम लोग लगातार सर के कांटेक्ट में थे, सारी चीज़ें हुई, सब ब्रीफ रूफ कर दिया, सब कुछ कर दिया और बहस शुरू हो गई। ठीक है, लगभग 40 मिनट कह सकते हैं, लगभग लंच से पहले हुई, वो उसके बाद में हुई। कोर्ट, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दूं कि कोर्ट हमारे आर्गुमेंट से पूरी तरह से कन्विंस है। पूरी तरीके से कन्विंस मतलब हर हाल में वो हमारे आर्गुमेंट से सहमत है और मुझे ये भरोसा है हर हाल में कि हम लोग जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। अब पिछली डेट पे कुछ लोग जिनका काम ही है सुअर जैसा मुंह लेकर के कोर्ट में पहुंच जाना, वो अनावश्यक वार्तालाप इधर उधर करते हैं कि फलाने ने ये बोल दिया, कोर्ट नाराज हो गई, ये गलत हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। क्या मैटर था मैं बता दूं, उनको तो ये तक नहीं मालूम है कि वर्तमान में 1981 में जो बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली उसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं, आज तक की डेट में कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और क्या स्थितियाँ थी। तो उसमें 21वां संशोधन और 22वें संशोधन की बात हो रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो भर्ती थी वो 21वें संशोधन से थी, जो सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन 22वां संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण था या है वो इस दृष्टि से क्योंकि 22वें संशोधन के द्वारा ही भर्ती में बीएड वालों की एंट्री मारी गई है। 22वें संशोधन में किया गया कि बीएड वालों को किस तरीके से प्राइमरी भर्ती में या बेसिक की भर्ती में एलिजिबल किया जाएगा। तो उसमें पूरा वो डिटेल्ड है कि 22 संशोधन है, उसमें बीएड को कैसे एलिजिबल किया जाएगा, कैसे 6 माह का कोर्स रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी थी। ठीक है, तो हमारी तरफ से चूंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें चेंजेस में केवल बीएड को इन किया गया था, बाकी पुरानी जो चयन का आधार था उसमें किसी भी तरीके की कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने 22वें संशोधन से कोई छेड़छाड़ ना करते हुए जो 21वां संशोधन था उसी पर जो टीआरई और टीटी से रिलेटेड था उस पर हमारी बहस लगभग कंप्लीट था। कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस था। अपोजिशन में जैसा कि सबको मालूम है कि पूरी फौज खड़ी है, चाहे स्टेट हो, दो स्टेट की तरफ से हैं सीनियर जो हमारे खिलाफ बहस करेंगे, 3 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से हैं जो हमारे खिलाफ बहस करेंगे, उन सब में था। तो उनका उद्देश्य था, देखिए कहीं ना कहीं पर रोना अटकता है, हर जगह अटकता है। जब वो को लग गया कि पूरी तरीके से बहस एक तरफा हो गई है। एक तरफा होने का मतलब यह था कि कोर्ट हमारे आर्गुमेंट से पूरी तरीके से कन्विंस थी। जो लोग वहां पर थे उन लोग अगर वो अपने गिरेबान में झांकेंगे तो उनको सबको खुल के पता चल जाएगा कि कोर्ट हमारे आर्गुमेंट से बिल्कुल कन्विंस थी। 100% जो है सारा काम होने जा रहा था।
तो उनको क्या करना था, किसी तरीके से कोर्ट को भी भागना था, सरकार को भी भागना था, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी भागना था कि किसी तरीके से आज मुकदमा उनका बच जाए। क्योंकि कोर्ट सुनने के मूड में इसलिए नहीं थी शुरुआत में। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कम से कम 15 मिनट के 10 से 15 मिनट की जो बहस हुई वो विदाउट फाइल बहस हुई। जो हम लोग नोट्स बनाते हैं सीनियर्स को देते हैं, तो सीनियर उनको टाइप करवा करके जो हमारा तरीका है उस पर जो है बहस करवाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसके विषय में हमको कुछ नहीं मालूम, आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। तो उसको ब्रीफ किया। लगभग 15 मिनट तक कोर्ट विदाउट फाइल पूरा मैटर सुनती रही। वो यही चाहती थी किसी तरीके से इनको प्राइमा फेसिया यहाँ से भगा दिया जाए इन द सेंस कि किसी तरीके से अपना पिंड छुड़ा करके आगे बढ़ा दिया जाए आज मैटर। लेकिन चूंकि हम लोग अपने सीनियर से एकदम चढ़ के आए थे कि भाई भैया किसी भी तरीके से भागने नहीं देना है, आज हर हाल में बहस करवा करके अपना काम शुरू करना है, ठीक है। उसके तो 10 से 15 मिनट में भी जब फाइल नहीं पकड़ी, तो जब हमने फंसाना शुरू किया, फंसाना इन द सेंस जो हमारे सीनियर ने लय पकड़ी, तो उनको फाइल उठा करके पूरी बहस टोटली सुननी पड़ी और हर बात से वो पूरी तरीके से कन्विंस थे। मुझे भरोसा है कोर्ट के हर प्रश्न का जवाब हमारे पास था। जब विपक्ष को ये लग गया कि मामला खत्म होने वाला है, एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि हमारी बहस के बाद, जिस दिन हमारी बहस खत्म होगी, उसके बाद चाहे कोई खोपड़ी पटक के मर जाए, कुछ भी हमारे अलावा बाकी नहीं बचेगा कोर्ट में जो ये लोग बोल सके। क्योंकि मैं जानता हूं इनको तमीज तो इतनी है नहीं। तो कहने का मतलब कि पूरी तरीके से हमारे जो बहस है, उस बहस के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जहां पर इन लोगों को जरूरत पड़े। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जब भैया भास्कर तो अपना टीम लेकर के लड़े रहे, हमको सीनियर लगाने की क्या जरूरत है। इसी वजह से एक भी सीनियर छोड़िए जूनियर तक आपकी तरफ से नहीं था। आपकी तरफ से इन द सेंस जो मठाधीश बने बैठे हैं, कोई प्रत्यावेदन गैंग लेकर के बैठा है, कोई अन्य इस टाइप के कई गिरोह सक्रिय हैं इस भर्ती में, वो तो सबको पता है। जिनका काम ही है इनके प्रकार किसी तरीके से याची चाची खांची बना करके जो से फाइल वाइल फेंकवा करके जो भी बचे उसको लगा करके अपना जीव को उपार्जन करो। तो मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और मुझे इस बात का घमंड है या इस बात का गुमान है या इस बात का जो है अहंकार है या इस बात का प्राउड है, आप कह सकते हो, कि मैं जिस जिम्मेदारी को लेकर के खड़ा हूँ उस जिम्मेदारी को मैं हर डेट पे निभाता हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं पर कोई हमारे ऊपर आंच ना आने पाए, ना हमारे साथियों के ऊपर आंच आने पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले बहस शुरू करता हूँ। मैं का मतलब मैं नहीं, मेरा काउंसिल, और किसी के बूते दम नहीं है कि बहस शुरुआत कर सके। एलिगेशन पंखा वही चलता है, पंखे तो सारे होते हैं लेकिन धूल उसी पड़ती है जो चलता है। तो चूंकि जब मैं आगे चल करके सारा बहस करवा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कुछ धूल के टुकड़े हमारे ऊपर फेंके जाएंगे, आस्तीन के सांपों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं। मेरी अंतरात्मा जानते कि मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं और अगर ईश्वर ने चाहा तो जिस मुकाम को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने शुरू किया था, अंत में उसकी सुखद परिणत होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तो जब हमारे सीनियर से पार नहीं पाए तो वो लेकर के आ गए 22वां संशोधन कि साहब ये तो 21वें कर रहे हैं, 22वां संशोधन कर रहे हैं। अब 22वें संशोधन में और 21वें संशोधन में चयन को लेकर के, चयन के पात्रता को लेकर के, चयन मापदंडों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल 21वें 22वें में सिर्फ इस बात का है कि बीएड को कैसे शामिल किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ये सारी उसमें कहानी दी गई है। तो जब उधर सपोज होगा कि साहब 22वां संशोधन भी देख लिया जाए, 22वां संशोधन ऑन डाइस पर हमारी तरफ से दे दिया गया, लेकिन अब यहीं पर विपक्ष को भी भागने का मौका मिल गया। जज साहब तो 15 मिनट पहले ऐसे भागना चाह रहे थे, लेकिन जब हमने नहीं भागने दिया तो उन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, तब तक आप लोग तैयारी करके आ जाइए। तो ये पूरा घटनाक्रम था। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस था। जो 1-2 पॉइंट हैं जिन पर लोग फूल पटक रहे हैं, ठीक है, अगली डेट पर वो भी खुजली शांत कर दूंगा, ये
100% जानी, और जो सरकार ने टीईटी वो सबको लेकर के किया है, ठीक है, उस पर भी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के उन लोगों ने, बस एक ही पॉइंट बचा था जिसको उन लोगों ने उसमें रेज किया था, उस पॉइंट को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके बाद किसी को घुमाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात जान लीजिए, जो हम दिमाग में भर देंगे एक बार कोर्ट के, हमें नहीं लगता कि वो लास्ट तक कटने वाला है। फिर चाहे मिश्रा जी, एलपी मिश्रा साहब आए, कोई आए, बाकी बहुत बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर है कि हम हर हाल में सफल होंगे। लेकिन चूंकि कोर्ट भी थोड़ा सा भागने के मूड में थी, इस वजह से डेट लग गई, अदरवाइज उसी दिन जो है अपना काम निपट गया था, ठीक है। उस दिन जब कोर्ट के बाहर बहुत सारे साथियों को फोन आया कि भैया आपका लाइव देखा, आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे। परेशान मैं इसलिए नहीं था, परेशानी का सिर्फ एक ही रीजन था कि उस दिन बारात नहीं थी। बारात इन द सेंस जो ये उनका जो चंदा चोर गिरोह है, गैंग है, उनके वकील कभी नहीं रहते, लेकिन परसों 12 तारीख को सब गायब थे। तो मेरा प्रयास ये था कि आज बहस करा के अपने साथियों को लेकर के चुपचाप निकल लो, क्योंकि जो कोर्ट में था उसे मांग करके ले जाते। लेकिन अब ये हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य कह लीजिए, या कोर्ट की थोड़ी सी बायस्ड हो करके चीज़ों को करना, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान थे कि शायद अगर आज कोर्ट थोड़ा सा भी हमारा पक्ष ले लेती तटस्थ हो करके, तो शायद हम अपने साथियों को लेकर के बहस करवा करके अपना काम कर चुके होते। बाकी लोग झंडी और सीटी लगा करके बजाते रहते, जैसे बाकी बारात अन्य चीज़ों में हुई। बस ये बात थी और कोई बात नहीं थी। और मैं जानता हूँ कि जब किसी का वकील है नहीं तो बोलेगा क्या। तो हमारे चूँकि हम ही लोग लीड कर रहे थे, हमारे ही सीनियर थे और कोई था नहीं, तो थोड़ा सा भी अगर कोर्ट तटस्थ हो जाती और सरकार की बदतमीजी न होती, तो शायद हम अपने साथियों को लेकर के निकल चुके होते। सिर्फ इस बात को सोच सोच करके हमारे दिमाग में थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर डेट पे, मैं जो भी, आप बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं जब भी कोर्ट में जाता हूँ तो मैं ये सोच करके जाता हूँ कि ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट का मतलब जिस दिन कोर्ट शुरू हो गई, कोर्ट हर दिन कोर्ट में डिस्पोजल ही होते रहते हैं कि कब शुरू होकर के निपट जाए, ठीक है। लेकिन बस यही बात थी कि उस दिन जो है हम लेकर के निकलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य कह लें या कुछ कह लें कि काम होते होते रह गया। नहीं तो बाकी लोग जो गिरोह बना करके लूटमार फातिया किए थे, सब स्वाहा हो जाता। इसीलिए जिन लोगों ने हमारे साथ सहयोग भी किया है, सबकी लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। अभी उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक नंबर भी दे देंगे, उस पर भी सब लोगों के पास डिटेल भेज दीजिएगा जिन लोगों ने सहयोग किया है, ठीक है। तो उनको एक बार हम लोग क्रॉस चेकिंग भी कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो अपने साथ जुड़े हुए साथियों में का अहित न होने पाए, ठीक है। और बाकी मैंने हर बार कहा है कि जो लोग सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई जो है किसी की डिटेल हमारे पास नहीं रहती, सबका एक एक आंकड़ा है, कितनी बार उसने सहयोग किया, कितना क्या, सब कुछ है, ठीक है। तो जो लगातार सहयोग कर रहे हैं हमारे साथी, कोई भी नहीं छूटेगा, ये वो है। इसके अलावा बहुत सारे साथी फोन करते हैं बीएड को लेकर के, जो भी आदेश आया है। तो इस तरीके के अधकचरे आदेश, रिप्रेजेंटेटिव आदेश बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है ना, जिन पर सरकार को लिबर्टी देकर के छूट देकर के छोड़ दिया जाता है, तो ये डस्टबिन में जाकर के फेंक दिए जाते हैं, इनमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। फिलहाल पीएड को लेकर के 69,000 में कोई खतरा, कोई इस तरीके की कोई बात नहीं है। जब भी खतरे की बात आएगी, वो उससे पहले इन चीज़ को, पूरे विज्ञापन को चैलेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे उसमें प्रोसेस है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, और पूरा पार्टी बनाना पड़ेगा, उनका पक्ष सुनना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है। और इन लोगों की इतना दम नहीं है कि लड़ सके, ठीक है। क्योंकि जो चयनित हैं वो हरीश साल्वे को भी ला सकते हैं, एलपी मिश्रा को भी ला सकते हैं। क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो हर महीने 2-4 हज़ार रुपये दे देंगे तो उनकी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो सोचते हैं कि बीएड बाहर हो जाएगा, हम इन हो जाएंगे, तो ये खाली सब्जबाग हैं, इनसे कोई काम नहीं होना है, ठीक है। तो बीएड के बाहर अंदर होने को लेकर के भी किसी तरीके से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। बाकी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब तो आयोग भी बन गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, तो उसमें जिस एकेडमिक मेरिट को भी हटा करके ख़त्म कर दिया गया, और
फिलहाल जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एकेडमिक हटने के बाद जो पूरा ATRE है उसको रिक्रूटमेंट एग्जाम घोषित करके 100% ATRE के आधार पर ही भर्ती होगी। जो 10% इंटरव्यू के लिए कहा जा रहा है वो हमें जहाँ तक जानकारी है वो हायर एजुकेशन के लिए रहेगा। प्राइमरी की भर्तियों में 100% मेरिट के आधार पर ही भर्ती होगी। उसमें जो इंटरव्यू है वो शायद तो नहीं कह सकता, लेकिन 99.99% इंटरव्यू प्राइमरी में नहीं होगा, वो 100% ही लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। वो आयोग तय करेगा और आयोग प्राइमरी भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं डालेगा, वो मतलब PGT वगैरह के लिए डालेगा। TGT के लिए भी शायद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी में आप ये मान के चलिए कि ATRE के आधार पर ही भर्ती होंगी, तो यही रिक्रूटमेंट एग्जाम हो जाएगा। इसी की मेरिट के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में बना करके नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर कभी भविष्य में राशन तेल चना से ध्यान हट करके बेरोजगारों पर आया तो सरकार भर्ती दे सकती है। फिलहाल तो उसके बजट है नहीं, क्योंकि सैलरी देनी पड़ती है। जैसा कि सतीश जो पुराने शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने कहा था। तो बीएड को लेकर के वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं, और आने वाले समय में भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो सर्कुलर रद्द हुआ है उसमें कई सारे रीजंस थे, क्योंकि कभी बीएड इक्विवेलेंट डिलेड नहीं रहा है। तो ट्रेनिंग टीचर्स के आधार पर इन फ्यूचर अगर सरकार चाहेगी भी तो भी वो बीएड को शामिल कर सकती है, लेकिन अब उसमें कई सारी तकनीकी चीज़ें होती हैं, उन पर स्टेट के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ी जाएंगी कि स्टेट एनसीटी को लेकर के किस तरीके से बीएड को शामिल करती है, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। क्योंकि जब आप 2008 में बीएड को इन किया गया, 2011 में किया गया, फिर इधर अपनी 69,000 में किया गया, इन सब में बीएड को शामिल किया गया। तो जो 69,000 में बीएड को शामिल किया गया तो वो भी जो सर्कुलर रद्द हुआ उसके आधार पर नहीं शामिल हुआ था, बल्कि विशेष अनुमति ले करके सेंट्रल गवर्नमेंट से तब जाकर के बीएड को संशोधन करके नियमावली में 22वां संशोधन करके तब बीएड को शामिल किया गया था। एनसीटी के सर्कुलर के आधार पर कभी शामिल नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उस सर्कुलर से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो उस सर्कुलर से जब लीगलिटी पर बहस होगी तो 69,000 में कोई खतरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो सर्कुलर आया वो जून 18 में आया है, ठीक है। और मार्च 18 में 15 मार्च 18 जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है 15 मार्च 2018 को संशोधन हो गया था बीएड को शामिल करने के लिए। 22वां संशोधन 1981 में हो गया था, और जो सर्कुलर आया था वो 2018 जून में आया था, ठीक है। तो यानी उस सर्कुलर के आने से पहले ही बीएड विशेष अनुमति लेकर के उत्तर प्रदेश में नियमावली संशोधन करके शामिल हो चुका था। तो जो बाद में आया उससे पहले वो शामिल हो गया, तो उस सर्कुलर का जो प्रभाव है वो मार्च 18 में हुए संशोधन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लेटर जो विशेष अनुमति लेकर के बीएड को शामिल किया था उसके आधार पर बीएड इन है, और उसी पर बहस होकर के कोई चुनौती भी देगा तो उसके आधार पर बहस होकर के खेल खत्म हो जाएगा। तो ये कोई इतना बड़ा इशू बीएड वाला है नहीं, इसको अनावश्यक रूप से हाइप क्रिएट करके बनाया जा रहा है, जो कि लोग के मन में डर पैदा करके, खौफ पैदा करके, वसूली करके वो करें। जो मैं बता रहा हूँ बीएड को लेकर के आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, सारी बातें वही सब है, ठीक है। तो इस पर किसी भी को भी विचलित होने की आवश्यकता बीएड या बीटीसी मैटर पर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, जो 22वां संशोधन है वो मार्च 2018 का है, 15 मार्च 2018 का, जिसमें 22वें संशोधन से बीएड को इन किया गया है, ठीक है। और जो लेटर सर्कुलर था वो जून 18 में आया है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीएड किस आधार पर 69,000 में इन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर लीगल टर्म में देखा जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भी कई सारी बातें जो डिस्क्लोज करना उचित नहीं है इस मैटर पर, क्योंकि शायद कभी भर्ती आ जाए और बीएड वालों को लेकर के घुसना पड़े, तो वो सब बातें रहती हैं, ठीक है। तो अब अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो जो 69,000 का मुद्दा है, तो अब अगले 9 तारीख को जब जनवरी में सुनवाई होगी विंटर वैकेशन के बाद, 15-16 तारीख के बाद विंटर वैकेशन शुरू होगा, उसके जनवरी में कोर्ट खुलेगी। तो उस समय भी हम लोग पूरी तैयारी के साथ में, और अगर कोर्ट मांग रही है जो चीज़ें, उन सबको लेकर के हम कोर्ट में रहेंगे। अब चूँकि अगर आज की डेट में मान लिया जाए कि बीएड बाहर है
तो चूँकि हम लोग भी बीएड डिग्री धारक बहुत सारे हैं, उनके लिए भी ये लास्ट होप है। तो हम लोग तो भैया लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग टीम बना रहे हैं ऐसे लोगों की जो लास्ट तक हम लोगों का साथ दे सके। ऐसा ना हो कि हम सहयोग चिल्लाते रह गए और 274 पहले आया था, उसके बाद 11 लोगों का बाद में, ठीक ना, 285-86 लोगों का सहयोग आज की डेट तक प्राप्त हुआ है। आज भी एक लोगों ने एक नहीं 5-7-10 लोगों ने किया है। तो टोटल मिलाकर के 285 से 90 के बीच में लोग सहयोग करने वाले हों, भले वो 500-400 इस तरीके से किए हों। तो उन सबको प्रॉपर तरीके से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, सहयोग करने वालों की लिस्ट। ठीक है, और उसको भी क्रॉस चेकिंग के लिए एक नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, जिस पर जो लोग 9721255257 पर डिटेल भेजें, वो लोग क्रॉस चेकिंग करवा करके एक जो और दूसरा नंबर हम लोग जारी करेंगे उस पर भी वो डिटेल भेज देंगे, ताकि इन फ्यूचर किसी का नाम छूटे नहीं, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और अंत में बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर जो साथी, हम लोग सभी जानते हैं कि हमने कभी अनावश्यक आपको कभी प्रत्यावेदन के नाम पे 5,000, 15,000, 20,000 नहीं मांगे। हमने आपसे साइन करवाने के नाम पर कभी नहीं मांगे। हमने आपसे बैकडोर से एंट्री करवाने के नाम पर कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन जो जेन्युइन आप सोच के देखिए कि तब से हर डेट पर सिर्फ और सिर्फ आपका सीनियर जा रहा, बाकी कोई नहीं जा रहे हैं। और किस तरीके से हम लोग सहयोग करके लेकर के आ रहे हैं, वो देखने लायक बात हो। कोई कह दे कि किस डेट पर हमारा सीनियर नहीं रहे, हर डेट पे हम लेकर के जाते हैं। और जब अभी श्रीवास्तव जी के लिए हम लोग कर रहे थे, उनको भी कर लिया गया है। ठीक है, और कंक्लूड भी वो कंक्लूड करेंगे बहस को। तो उनको लेकर के भी हम लोग लगातार कह रहे थे कि भाई जो साथी नहीं सहयोग किए हैं कर दे। तो बहुत सारे साथियों को फ़ोन आया कि अगर भाई कम लोग आ रहे हैं तो हम लोग एक टीम बना ली जाए, जो आवश्यकता पड़ने पर जितना सहयोग हो सब मिल बांट करके कर लें। तो फिर अगर आप लोग जो साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं और डिटेल नहीं भेज रहे हैं, तो फिर मजबूरी में उस तरीके की कार्यवाही करनी पड़ सकती है, ताकि बाद में कोई हमें दोष ना दे कि भैया हमने तो लो ये कर दिया वो कर दिया। और मैं ये नहीं मान सकता कि आप अगर एक बेसिक के अध्यापक की नौकरी डिजर्व करते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि आप 200-500 रुपये नहीं सहयोग कर सकते हो। ये मानने लायक ही नहीं है। अगर इतना नहीं कर सकते तो बिना पैसे की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। मैं कभी नहीं मांगता, लेकिन अब चूँकि अगर नहीं ढंग से हम लोग बहस करवा पाए या नहीं अपने पक्ष में कुछ उल्टा सीधा हुआ, तो इन सब जो याची चाची खाची भरयाची बन करके बैठे हैं, उन सब की रद्दी के भाव हाईकोर्ट में पड़ी रहेंगी और किसी दिन चाट के ठेले पर जो है बिक रही होंगी। तो उससे बेहतर है कि जो भी चीज़ें हैं उनको लोगों को मानना चाहिए। और जो जनवरी में है, अभी टाइम है, इस बीच में हम लोग पूरा प्लान तैयार कर लिए हैं कि किस तरीके से कितने साथियों को कैसे क्या करना है, कैसे सहयोग करना, कितने लोगों को लिस्ट बनाना है। देखिए जितना सॉर्ट आउट लोगों हो जाएगी लिस्ट, हमारे लिए उतना ही आसान रहेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिछली डेट पर हमारा प्रयास यही था कि कोई नहीं था, सिर्फ हमारे लोग थे, सीनियर थे। लेकिन कोर्ट ने थोड़ा सा अब उसके विषय में बता चुका हूँ। अगर थोड़ा सा भी हम लोगों का साथ दिया तो उस दिन लेकर निकल लिए होते, काम खत्म हो जाता हमेशा के लिए। तो उसी तरीके के अगर लोग कम रहेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए जिन साथियों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है, लगभग 400-500 जो भी कर सकते हैं उनको करना चाहिए। नहीं करने पर भाई जो सामने चीज़ें होंगी उनके हिसाब से जैसा कर पाएंगे वैसा जिन संसाधनों में जिस तरीके से हम लोग कर पाएंगे वो काम करेंगे। तो ये सब बातें हैं। बाकी ये पक्का मान के चलिए कि अगर हमने स्पेशल अपील फाइल की है तो जिन पॉइंट्स को लेकर के फाइल की है सब कुछ सिंगल बेंच में लिखवा लिया था, डबल बेंच में भी सब कुछ लिखवा लेंगे। इस चक्कर मत रहना कि कहीं इस बार कुछ छूटेगा, क्योंकि इस बार हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ATRE को लेकर के। ठीक है, तो उस पर भी जो एक आधा पॉइंट था जो रेड कोर्ट में झेलम चिनाब जैसी लंबी लंबी बहस करके मैनिपुलेट करके लिखवा लिया गया कोर्ट में, एक आधा पॉइंट उसको भी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा।
ठीक है। और इसके बाद तो चूँकि अगली भर्ती में तो खेले ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि बीएड की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, रिजर्वेशन की दृष्टि से, लिखित परीक्षा, इन सब की दृष्टि से अगर इसमें हम लोग बढ़िया लड़ाई लड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। बाकी तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम लोग जितनी टीम से मेहनत कर रहे हैं, अगर विपक्ष के जो अपने ही बिरादरी इन द सेंस अपने ही समाज के लोग थे, जो जिनका काम सिर्फ लूटना रह गया है, अगर वो भी किसी भी एक दो सीनियर खड़ा करके कुछ बहस करवा ले जाते तो शायद कल ही 12 तारीख से अपना काम ख़त्म हो जाता। लेकिन खैर ठीक है, समय थोड़ा सा ज़रूर बढ़ गया, लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव ही है। और जो कमी जहाँ तक मुझे लगी या हमारा जो कुछ सेकंड के लिए मान लें जो वीक पॉइंट हो, उसकी भी हम लोग जानकारी है, क्या है, कैसे कोर्ट में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, क्या है। हालांकि ऐसे कुछ बचा नहीं है, लेकिन कोर्ट कहाँ पर घुस सकती है उन सबको लेकर के अब पूरी पुख्ता तैयारी के साथ में हम लोग जनवरी में फिर कोर्ट में रहेंगे। इस बीच जो भी साथी हैं उनकी लिस्ट लगातार तैयार हो रही है। अभी जो 17-15 नंबर है उस पर भी जो पोस्ट डाल देंगे, उस नंबर पर भी जिन लोगों ने पहले सहयोग किया है, जो 274 प्लस 11-12 लोग, 285-86 लोग, वो लोग भी अपनी डिटेल उस पर भेजेंगे। लेकिन जब हम कहेंगे तब तो उनकी डिटेल भी एक बार क्रॉस चेकिंग करके तैयार कर ली जाएगी। इस बीच में जो नए साथी मतलब जो लोग सहयोग अभी तक नहीं किए हैं, वो भी सहयोग करके स्लिप और अपनी डिटेल जो अपील में रहेंगे या रिट में रहेंगे वो ज़रूर भेज दें, ताकि इन फ्यूचर भी किसी तरीके की हमारे ऊपर एलिगेशन या हमारे ऊपर आक्षेप ना लगे। क्योंकि जिम्मेदारी हमारी सभी के प्रति है, लेकिन जो संघर्ष में साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है उसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के याची बन करके पड़ा है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ी है, वो सेकंड प्रायोरिटी पर है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो ऐसे हैं, जो हमारे साथी सहयोग लगातार कर रहे हैं, चाहे हम और बात करते हैं हर चीज़ से, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, और जो प्रदीप कुमार वाला ऑर्डर था जो स्टेट ने लगाया है, वो उस पर भी हम लोग अभी कोई विशेष चीज़ें सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन ये मान के चलिए वो जो भी सरकार दांव पे चल रही है उन सबका जवाब बखूबी दिया जाएगा। आपके अगेंस्ट, मैंने कहा था ना कि आपके अगेंस्ट सरकार है, आपके अगेंस्ट अपने ही आस्तीन के सांप पाले हुए हैं, आपके अगेंस्ट सामने वर्ग के अभ्यर्थी हैं, आपके अगेंस्ट जो वहाँ पर बैठे हैं दरबार में, जिनके बच्चों के खिलाफ आप लड़ रहे हो, सब हैं। और उन सब से जीत करके जब निकलेंगे तभी ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीत होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीतूंगा, मैं क्या, हम लोग जीतेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी अगर सहयोग के नाम पर आप लोग नहीं करते तो फिर कुछ कहने के लिए शेष नहीं बचता। बाकी जितना हमको करना है, टीम को करना है, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। और इस भर्ती में जब तक सिंगल बेंच के जजमेंट में जो कमी रहेगी उसको दूर करवा करके ही दम लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें, बाकी अभी एक दो दिन में क्या, कल तक नंबर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उस पर सभी लोग अपनी, जिन लोगों ने सहयोग किया वो लोग डिटेल भेज करके कर देंगे, तो ताकि उनकी जो है एक बार लिस्ट जो हमारे पास तैयार है, कोई छूटा तो नहीं है, उसको क्रॉस चेकिंग करवा लें। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें कोई हमारा संघर्षशील साथी किसी भी तरीके से छूटे ना। ठीक है, दिनेश भैया नमस्कार, नवाब भाई नमस्कार, डिसूजा भैया नमस्कार, मलकीत भाई नमस्कार। बहुत सारे साथी जुड़े थे लेकिन सबका जो है, हनीफ भैया नमस्कार। तो सबका जो है दुआ सलाम नहीं हो पाई, तो अब चूँकि अपनी बात मैंने कह दी है तो आप लोगों से मुखातिब हो। राम भैया नमस्कार, भानु भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भानु भाई नमस्कार। तो ये सब सारी बातें हैं। दिलीप कुशवाहा भाई, मार्कंडे भाई हैं, तो संदीप प्रजापति भाई हैं, तो बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सबके सहयोग की बदौलत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब जब सब कुछ चीज़ें हैं, देखिए सरकार के खिलाफ लड़ना, देखिए
बहुत मुश्किल ही नहीं, ये समझ लीजिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई बस गए कोर्ट से भी झापड़ मार करके भी लिखवा लेंगे। आज एक भाई साहब कह रहे थे कि कोर्ट ने केवल लिख दिया, बाकी कुछ 2 घंटे के बहस हम कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा चूंकि फाइनल स्टेज पर मुकदमा है तो फाइनल ऑर्डर ही आएगा। जब हम लोग देख, आप लोगों को याद होगा सिंगल बेंच में भी यही था कि 1 घंटे की बहस हुई थी, सरदार जी की कोर्ट थी शायद, वो भी कुछ नहीं लिखे थे। तो इस तरीके के हैं, फाइनल हियरिंग जब चलती है तो फिर वो फाइनल ऑर्डर ही आता है, उसमें फिर बहुत ज़्यादा ये नहीं लिखा आता कि हाँ आज ये जो आया था वो स्टे हो गया, प्राइम जो इंट्रीम ऑर्डर था वो हो ही गया तो उसमें लिख गया, अब फाइनल ऑर्डर और आ जाएगा बस। इसके अलावा जब भी आएगा टॉप 10 डे टू डे ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अचल भैया नमस्कार। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।